हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम सादा ब्लाउज बनाने वाले हैं। उसकी मैं कटिंग आपको इसमें बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ये जो ब्लाउज है ना, इसमें आगे हुक लगेंगे, हुक और आई वाला ब्लाउज है। तो ये सादा ब्लाउज है। तो चलिए मैं इसकी आपको कटिंग बताती हूँ और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कटिंग हम ना लाइनिंग पे करेंगे, तो मैंने लाइनिंग को डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसकी बंद वाली साइड मेरी साइड है और अपोजिट साइड में मैंने खुली वाली साइड रखी हुई है, ठीक है। और इसकी जो वर्थ है ना, ये 18 इंच की है डबल करने पे। और इसकी जो लंबाई है 39 इंच, यानी कि पूरी की पूरी 1 मीटर मैंने ली है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम जो कटिंग करेंगे ना, ये बैक पार्ट की करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1.5 इंच की, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे कपड़े को, ठीक है। सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। इस तरीके से 1.5 इंच ये हम नीचे से फोल्ड करने के लिए ले रहे हैं, कमर वाली साइड से, ठीक है। अब यहाँ से मैं लंबाई लूँगी। ब्लाउज की जो तैयार लेंथ है ना, वो 13 इंच की है। तो मैंने यहाँ पे 13.5 इंच की लंबाई ली है, क्योंकि आधा इंच ना शोल्डर अटैच करने में चला जाएगा, ठीक है। अब तो हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरे की मार्किंग हम 6 इंच पे करेंगे, क्योंकि इसमें पीछे का जो गला है ना, वो काफ़ी डीप है, यानी 9 इंच का गला है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 6 इंच का लूँगी। आपका अगर जो नेक है, ये अगर पीछे का 5 इंच से कम है, या फिर बॉट नेक है या कॉलर वाला है, तो फिर आपको पूरा शोल्डर लेना होता है, ठीक है। तीरा 6 इंच लेने के बाद ना, हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल मैंने 6.5 इंच लिया, यानी आधा इंच बढ़ा के लेना होता है, ठीक है। और इस लाइन को हम लंबा कर देंगे, ठीक है। अब हम देखिए, ऊपर हमने जो शोल्डर 6 इंच लिया था, तो नीचे भी हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको शोल्डर वाली लाइन से मिला देंगे, ठीक है। देखिए, अब ये जो लाइन है ना हमारी, ये चेस्ट वाली लाइन है, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 32 इंच का ब्लाउज है। तो 32 इंच का 4th हिस्सा करेंगे हम, तो 8 इंच आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 इंच पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। और 2 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे मार्जिन के लिए। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे, ठीक है। तो आर्म होल की गोलाई हम जो देंगे ना, वो 1.5 इंच पे देंगे बैक के लिए। आर्म होल की गोलाई के लिए हम आर्म होल का ना सेंटर निकालते हैं पहले, और यहाँ से फिटिंग वाले निशान से गोलाई दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी ना 6.5 इंच है, यानी टोटल 13 इंच है, तो उसका हाफ लेंगे 6.5। और हम यहाँ पे प्लेट के लिए 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब इन मार्किंग को हम मिला देंगे फिटिंग वाले की फिटिंग वाले से, और जो मार्जिन वाली है वो मार्जिन वाले से, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम शोल्डर वाली साइड से ना आधा इंच डाउन कर देंगे, ठीक है। और अब हम ना फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की जो कटिंग करेंगे ना, हम ये ओपन वाली साइड से करेंगे। ये साइड ओपन वाली साइड है। यहाँ पे हम आधा इंच की मार्किंग कर लेंगे। आधा इंच किस लिए किया है, क्योंकि यहाँ पे हुक और आई की पट्टी लगेगी। तो हुक और आई की पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन चाहिए होता है। तो पहले हम बैक वाले पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, ठीक है। एज इट इज़ इसके ऊपर रख लेना है, और आधा इंच हमें नीचे से ले लेना है मार्जिन। नीचे हमने हाफ इंच मार्जिन इसलिए लिया है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट लगेगी, तो ये आधा इंच कम हो जाता है साइड से, ठीक है। लंबाई कम हो जाती है, तो इसलिए हमने आधा इंच का मार्जिन नीचे से लिया है, ठीक है। आप इसको एज इट इज़ कट कर देंगे। देखिए, फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुका है। ये लाइनिंग का कपड़ा इतना बच गया है, इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। और हम ये फ्रंट पार्ट ले लेते हैं, और इसमें भी हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, ठीक है। हमने शोल्डर 6 इंच पे लिया था, आर्म होल 6.5 लिया था, तो मार्किंग कर लेंगे। और फिर यहाँ पे 1 इंच का हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे इस तरीके से, और इसको भी कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की भी हमारी कटिंग हो गई है आर्म होल की। अब हम प्लेटों की मार्किंग करेंगे और नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बैक पार्ट ले लिया है। नेक की जो चौड़ाई लेंगे ना, हम 2.5 इंच की लेंगे, ठीक है। और लंबाई जो रखेंगे नेक की, वो हमें रखनी है 9 इंच। तो हम 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, और यहाँ भी हम 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे।
पीछे का गला ना हमें गोल बनाना है, तो यहाँ पे हम ना राउंड नेक बना देंगे। तो राउंड नेक के लिए हम ऐसे शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा पीछे का नेक तैयार हो चुका है। इसको हम कटिंग बाद में करेंगे। अब हम यहाँ पे प्लेटों की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हम ना यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग करेंगे प्लेट के लिए, पीछे की प्लेट के लिए। और सेंटर से जो दूरी रखेंगे ना प्लेट की, वो 3.5 इंच पे रखेंगे। नीचे भी हम 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और जो प्लेट के लिए हमने मार्जिन लिया था वो 1.5 इंच का लिया था। तो 0.75 पे हम मार्किंग करके 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और इसको इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। देखिए एक साइड मार्किंग हो चुकी है, तो दूसरी साइड भी मार्किंग करनी है हमें। तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके हाथ से थपथपा देंगे, तो हमारी दूसरी साइड भी मार्किंग हो जाएगी। अब इसको ओपन कर लेंगे। और नीचे ये जो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना था ना, तो इस लाइन को हम डार्क कर लेंगे। अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमें मार्किंग दिख रही है। अब इसी को हम डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद हम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। देखिए बैक पार्ट की जो हमारी मार्किंग है सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पे मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पे भी हमें नेक बनाना है, गोली गला बनाना है। तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई जो लेंगे ना, वो 2.5 इंच पे ही लेंगे। और गला हमें 7 इंच का रखना है, तो 7.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। ठीक है। एंड गाइस जो हमने ये मार्किंग की है ना, ये 1/2 इंच का जो मार्जिन लगाया है ना चौक से, वहाँ इंच टेप रखते हुए हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। और इस तरीके से हम गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेंगे। देखिए फ्रंट गले की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो सबसे मेन जो प्लेट होती है ना, वो सेंटर की होती है। तो ऊपर से इंच टेप रखते हुए हम 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और सेंटर से ये जो लाइन है ना, ½ इंच की बाहर वाली, यहाँ से हम इंच टेप रखते हुए 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और प्लस का निशान बना लेंगे। ठीक है। और ये 3.5 इंच की मार्किंग हम नीचे भी कर लेंगे। ठीक है। और प्लस वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला लेंगे। इस तरीके से हमारी मेन प्लेट की मार्किंग हो जाएगी। और हमने ये जो नीचे वाली प्लेट है ना, ये 1.5 इंच की दूरी रखी थी। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की दूरी पे ही मार्किंग कर लेंगे। यानी 0.7.5 हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे सेंटर से। और 0.7.5 हम यहाँ मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच की दूरी हो जाएगी। और इसको अब ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे। तो हमारी ये जो मेन प्लेट है वो तैयार हो जाएगी। अब हम सेकंड प्लेट लगाएंगे। तो सेकंड प्लेट की जो दूरी रखेंगे ना, फर्स्ट प्लेट से 2 इंच पे रखेंगे। ठीक है। यहाँ से हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और प्लस का निशान बना देंगे। और तीसरी प्लेट की जो मार्किंग करेंगे, ये भी 2 इंच पे रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से प्लेट को मिला देंगे। तो हमारी ये सेकंड प्लेट हो जाएगी। तीसरी प्लेट हम आर्म होल से लेंगे सेंटर से। ठीक है। और अब हमारी चौथी प्लेट लगानी है। तो चौथी प्लेट यहाँ पे लगेगी सेंटर में। ठीक है। ये 1.5 इंच की दूरी पे होती है, नीचे वाली प्लेट से 1.5 इंच की दूरी पे होती है। और ये गोलाई में हमारी प्लेटें लगती हैं इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। सारी प्लेट पे हम कट लगा लेंगे ताकि हम बैक साइड भी निशान इसी तरीके से लगा सकें। ठीक है। इस तरीके से हम पीछे निशान लगा लेंगे। और अब सारी मार्किंग को मिला देंगे। तो गाइस इस तरीके से हमारी प्लेटें लग चुकी हैं। इतना करने के बाद ना हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। ठीक है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने ये बचा हुआ लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है। इसको 4 फोल्ड कर लेंगे हम। ठीक है। और इसमें जो स्लीव्स मैं तैयार रखूँगी ना, ये 4 इंच की तैयार लेंथ रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4.5 इंच की लंबाई ले ली है। ठीक है।
4.5 इंच की लंबाई लेने के बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं मोड़ने के लिए। तो मैंने 1.5 इंच का लिया है। इसके बाद में जो मोरी जो लेनी है ये 5 इंच की लेनी है, और यहाँ से नीचे हम आर्म होल के लिए 3 इंच डाउन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हम आर्म होल के लिए जो लगाएंगे निशान वो 7 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हमारी 8 इंच की छाती का नाप है, तो 1 इंच कम करते हुए हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से मोरी वाली मार्किंग को चेस्ट वाली लाइनिंग से मिला लेंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन दे देंगे, ठीक है। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मार्जिन हमें इतना मोड़ना होता है, तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। अब इसको ओपन करके रख लेंगे और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो स्लीव्स की कटिंग हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो मेन फैब्रिक पे हम कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पे हम ना एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे लाइनिंग रखते हुए। तो पहले हमने बैक पार्ट की लाइनिंग रखी है और उस पर हम एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे, ओपन वाली साइड लाइनिंग को रखते हुए। और अब स्लीव्स की कटिंग भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ना मेन फैब्रिक की और लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। एंड इसके बाद अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी देखनी है कि मैंने इसकी किस तरीके से स्टिचिंग की है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूँ तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।